एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गुमास्ता और आज हम क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये पेन है, इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। स्केल है, स्केल की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। ये बोर्ड, इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली मास भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जो है किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई एक इवेंट 10:10 पर होती है और एक कोई दूसरी इवेंट 10:30 पर होती है, तो इनके बीच का टाइम हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वॉल्यूम भी आपका क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, अब हम फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकेंड है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? द फिजिकल quantities which are independent of each other are called fundamental quantities. These are 7 in number. ये जो है नंबर में 7 है एंड 2 जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जिनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल quantities which can be expressed in the term of fundamental quantities। वो quantities, the quantities which can be expressed in the term of fundamental quantities are called derived quantities। ठीक है, वो quantities जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लेते हैं। ये नंबर में कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनकी SI यूनिट क्या है और इनके सिंबल।
लेंथ को हम लेंथ के ऐसा यूनिट मीटर है, हम इसे मीटर में मेजर करते हैं और इसका सिंबल एम है। ठीक है। सेकेंड आपका मास है। मास हम किलोग्राम में, ऐसा यूनिट इसकी क्या है किलोग्राम और इसका सिंबल केजी है। थर्ड आपका टाइम। टाइम को हम ऐसा यूनिट इसकी सेकेंड है और इसका सिंबल एस है। टेम्परेचर, फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। ठीक, और इसका सिंबल जो है के है। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी ऐसा यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल सीडी है। करंट, सिक्स इज करंट। करंट की यूनिट एम्पियर है। एम्पियर में हम मेजर करते हैं इसको और इसका सिंबल ए है। अमाउंट ऑफ सेवन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। इसको, इसके ऐसा यूनिट मोल है और एमोल, मोल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टू जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कौन कौन सी है? एंगल और सेकंड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। एंगल की जो ऐसा यूनिट है रेडियन है और इसको हम आरडीएस सिंबल है इसका। सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन और इसका सिंबल है स्टेरेडियन एसआर है। ठीक है। तो ये जो 7 है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या हम लेंथ को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम टाइम को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक। अब हम देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखिए आपका एरिया, एरिया क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एरिया क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक। तो ब्रेड्थ भी आपकी क्या है? एक टाइप की लेंथ है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। इट मींस लेंथ स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो आपका एरिया को हमने किस में रिप्रेजेंट किया? एरिया को लेंथ के टर्म में, और लेंथ क्या है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एरिया को हमने लेंथ के टर्म में यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया, इसलिए एरिया क्या है आपका? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। एक और सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो तीनों ब्रेड्थ और हाइट भी क्या है आपकी? लेंथ ही है। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम को हमने किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया? लेंथ के टर्म में। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। आपका वॉल्यूम भी क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। तो मास जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब। तो ये
डेंसिटी को हमने कौन कौन सी दो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया, मास और लेंथ। तो डेंसिटी भी आपकी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपकी, लेंथ और टाइम। तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टू क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी, लेंथ और टाइम। तो स्पीड भी आपकी क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक, अब हम फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट देखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वो यूनिट जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट मीटर है। तो मीटर जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है। या मास, मास की यूनिट है आपकी किलोग्राम। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है और टाइम की यूनिट जो है सेकेंड है। तो क्या हम मीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या हम किलोग्राम को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट है क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या है, द यूनिट विच आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। इनको हम फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ड्राइव्ड यूनिट है उनकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उनकी जो यूनिट होती है उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट मीटर और ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर। तो एरिया की यूनिट होगी आपकी मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है जिसे हमने फंडामेंटल यूनिट मीटर से ड्राइव किया है, इसलिए ये ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, सेकेंड हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या फॉर्मूला आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर और हाइट की यूनिट भी, क्योंकि हाइट भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम की यूनिट हुई आपकी मीटर क्यूब। तो ये भी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है क्योंकि इसे हमने बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट मीटर से ड्राइव किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ की है एक टाइप की और लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट जो है मीटर है और टाइम की सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड, जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है क्योंकि इसे हमने फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकेंड से ड्राइव किया है। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब इनकी यूनिट लिखेंगे। वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या निकाली, मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है जो कि ड्राइव्ड यूनिट है क्योंकि इसे हमने मीटर और सेकेंड से ऑब्टेन किया है। इसके बाद हम फोर्स की यूनिट देखते हैं। फोर्स क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट हुई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं।
ये जो है एक ड्राइव्ड यूनिट है, क्यों? क्योंकि इसको हमने फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, मीटर और सेकेंड से ऑब्टेन किया है या ड्राइव किया है। फोर्स के बाद इसके बाद वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट हमने ये निकाली, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही है, इसकी यूनिट जो है मीटर है, तो वर्क की यूनिट होगी आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है क्योंकि इसे हमने बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम मीटर और सेकेंड से ऑब्टेन किया है।